सबसे पहले जानना चाहेंगे कि कैसे जुड़े आप आर्य समाज से? करीब 102 वर्ष हो रहे हैं जब मैं आपके सन्मुख उपस्थित हुआ हूँ। हमारे घर की छठी पीढ़ी आर्य समाज से जुड़ी हुई है। मन कहाँ मानता है कि आप साधना करें, वो तो आसक्ति में पड़ा हुआ है। तो वहाँ के लोगों के लिए बहुत कठिन है, तो फिर परेशानियाँ आती होंगी उन्हें जोड़ने के लिए। कि जब हम वहाँ सनातन धर्म के प्रिंसिपल्स को शेयर करते हैं किसी के साथ, तो हम तब उनको ये नहीं कहते कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। तब सेंटर आइडिया ये होता है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या हमें नहीं करना चाहिए। वहाँ पर बहुत सारे इंडियंस हैं जी और बहुत सारे ऑस्ट्रेलियन हैं। हाँ जी, तो जो बहुत सारे ऑस्ट्रेलियन हैं, तो क्या वो भी प्रभावित होते हैं, वो भी जुड़ रहे हैं? उसमें हमारे साथ दोनों जुड़ते हैं। लेकिन मैंने अब तक ये पाया है कि जो मेरे से बहुत करीब आए हैं, उन सब में ये जिज्ञासा रही है कि ये भारतीयता है क्या? तो जब वो जुड़ते हैं, तो ऐसा कुछ है कि कुछ इस खास तौर से उन्हें बताते हैं कि ये ज़रूर कीजिएगा? लेकिन अग्निहोत्रा प्रथम उनको समझाते हैं, वो इसलिए क्योंकि अग्निहोत्रा सीधा ही हमारे एनवायरनमेंट को और हमारे फिजिकल और हमारे मेंटल लेवल को सीधा ही इफेक्ट करेगा। सादर नमस्ते, स्वागत है आपका हमारे इस विशेष पॉडकास्ट में और मैं हूं आपके साथ रणजीत कुमार। आज के इस पॉडकास्ट में हम जानेंगे कि ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में आर्य समाज की क्या गतिविधियां हैं और कैसे लोगों को लाभ मिल रहा है। और आज हमारे बीच उपस्थित हैं आर्य समाज के सक्रिय कार्यकर्ता सुधीर विलाणी जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते रणजीत जी। तो भारत की भूमि से ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में आप सक्रिय हैं, बहुत ही काबिल तारीफ है। तो सबसे पहले जानना चाहेंगे कि कैसे जुड़े आप आर्य समाज से? जी, जिस कुल में मेरा जन्म हुआ, उसमें मेरे दादाजी सन 1920 में केनिया में नायरोबी में आजीविका हेतु गए थे। वहाँ उनको, जबकि ये सारे अभी के जो साधन हैं हमारे टेक्नोलॉजी के, वहाँ तो तब उस समय तो टीवी तक नहीं था, रेडियो भी नहीं था। तो वहाँ मनोरंजन के जो साधन होते थे, वो हमेशा लोग साथ में बैठा करते थे रात को काम के बाद। और भारत से उस समय यह परंपरा रही कि श्रावण के मास में कोई न कोई विद्वज्जन, कोई स्वामी, कोई साधु, संत आया करते थे और उनकी लगातार रोज रात्रि को सब बैठ के उनसे कथा उपदेश सुना करते थे। सन 1923 की, शायद जब तक मुझे ठीक याद है, यह वर्ष रहा जब ऐसे ही एक वर्ष में श्रावण मास में वहाँ एक स्वामी जी वहाँ पधारे और उनका 10 दिनों का एक अविरत प्रवचन माला, उपदेश माला की श्रृंखला हुई, जिनमें मेरे दादाजी हमेशा जाया करते थे। और उसके बाद अंतिम दिन में जब शंका समाधान हुआ, तब जी। दादाजी ने यह प्रश्न पूछा उनको कि क्या सत्य है जो हिंदू व्यवस्था को मैं आज देख रहा हूँ और जैसे आपने मुझे उपदेश दिया, उसमें मुझे कुछ अंतर नज़र आ रहा है। तो उन्होंने तब कहा कि ये आपकी बात बिल्कुल सही है शिवगण, जो मैं बता रहा हूँ वो हमारी परंपरा से, सनातन परंपरा से, लाखों वर्षों से चली आ रही परंपरा से, जो कि वेदों से निकली हुई है और जो गंगा आज तक बह रही है, वही का मूल स्रोत है, जिसको एक संस्था है महर्षि दयानंद सरस्वती जी की स्थापी हुई, जिसका नाम आर्य समाज है। 1875 में स्थापित यह जो आर्य समाज है, उसको तब तक करीब करीब 45 वर्ष हो चुके थे और बहुत अच्छा कार्य उस समय हो रहा था। और यह हमारे परिवार में प्रथम बार आर्य समाज का परिचय रहा, जो कि आज करीब 102 वर्ष हो रहे हैं जब मैं आपके सन्मुख उपस्थित हुआ हूँ। हमारे घर की छठी पीढ़ी आर्य समाज से जुड़ी हुई है। जी। तो पर्थ में जानना चाहेंगे सुधीर जी कि क्या गतिविधियां हैं, किस तरीके से आप लोगों को जोड़ रहे हैं वेदों की ओर? सनातन धर्म और वेदों की ओर जोड़ने के लिए जो विधा है, जो बहुत प्रचलित विधा है, वो तो यही है कि आपके पास भवन हो और उस भवन में कुछ अ, शिक्षा, कोई ट्रेनिंग या कोई उपदेश
या कोई कर्मकांड वहाँ चलता हो, जिसके जरिए जो लोग अपने आप को हिंदू समझते हैं वो आसानी से जुड़ पाते हैं। लेकिन जब मैं 2003 में अपना जो जन्म स्थान है, जो मुंबई है, उसे छोड़कर पहली बार विदेश में गया, जो कि ऑकलैंड, न्यूज़ीलैंड था, और वहाँ से फिर 2011 में मैं पर्थ में आया, तब मैंने पाया कि वहाँ जो एक पीढ़ी से अधिक भारतीय मूल के जो रहते हैं, वो अपने रूट से अलग-थलग होना शुरू हो जाते हैं। तो उनके लिए यह बात कि मुझे कहीं जाके जुड़ना है, वो आसान नहीं होती है। उन पर वेस्टर्न कल्चर हावी हो जाता है। जी। हुँ, और उसके कारण उनके जुड़ने का तरीका, जो कि ज़्यादा स्वाभाविक तरीका है, वो उनके साथ बैठ के जुड़ना है और उनके जो दिन में या उनकी परिस्थितियों में या उनकी उम्र के हिसाब से जहाँ-जहाँ जो समस्याएँ उनके सामने आती है और उनकी जब चर्चा होती है, तब हम उनका सॉल्यूशन देते हुए उनको बताते हैं कि ये जो सॉल्यूशन है, जब उनके पास वो सॉल्यूशन काम करता है, तो बताया जाता है कि ये सनातन धर्म से आता है। जी, तब वो तो इस मानते हैं। तरह से उनको हुँ, समझ में आता है, अच्छा तो मेरा जो रूट है वो सनातन हिंदू का है, तो फिर वो उसके वहाँ जाने के लिए प्रेरित होते हैं। तो ये है हमारे जो हिंदू जो लोग हैं, जो वहाँ रहते हैं, उनके लिए ये है हमारे पास विधा है। इस तरह से हमने अभी तक करीब-करीब 5000 लोगों के पास वन ऑन वन हम उनके पास जाके जुड़े हैं और यह कार्य निरंतर 2016 से चल रहा है। तो आपने कहा वन टू वन लोगों से जुड़ते हैं और उन्हें उनके जड़ों से जोड़ रहे हैं, लेकिन वो तो वहाँ के कल्चर से बहुत ज़्यादा प्रभावित है। और ऐसे में मैं जो देखता हूँ धर्म की, मन कहाँ मानता है कि आप साधना करें, वो तो आसक्ति में पड़ा हुआ है। तो वहाँ के लोगों के लिए बहुत कठिन है, तो फिर परेशानियाँ आती होंगी उन्हें जोड़ने के लिए, अनुशासन में रहने के लिए, अपने आर्य में जो विधियाँ बताई गई हैं उसको बताने के लिए। आपका प्रश्न है ना, उसका जो उत्तर है, उसको 2 भागों में विभाजित करना पड़ेगा। क्योंकि आपके प्रश्न का जो मूलभूत संकल्पना है, वह यह है कि सनातन धर्म है, वो हमें साधना से जोड़ता है, अर्थात वो हमें सांसारिक सुखों से दूर करना चाहता है। यह आपकी संकल्पना है एक्चुअली, लेकिन ये वास्तविकता नहीं है। अच्छा। सनातन धर्म का जो कोर प्रिंसिपल जिसको कहते हैं, उसको बोलते हैं धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। अर्थात हमें सबसे पहले धर्म अर्थात क्या करना, क्या नहीं करना, उसको जानना है। क्या मेरे लिए योग्य है, क्या मेरे लिए योग्य नहीं है। ये बड़े संक्षिप्त भाव से मैं कह रहा हूँ। धर्म की परिभाषा तो बहुत गूढ़ और बहुत विस्तृत है। अब उस संकल्पना के बाद नेक्स्ट स्टेप आएगा, वो आएगा जिसके बारे में आपने चर्चा की, कि आज का जो मनुष्य है, वो इच्छाओं से बंधा हुआ है हुँ, हुँ। और वासनाओं से लिप्त है। तो उसमें उसको कैसे साधना की ओर लेके जाया जाए। हमें किसी को साधना की ओर लेके जाने की ज़रूरत ही नहीं है सनातन सिस्टम में। हमारी सनातन सिस्टम कहती है कि मेरे लिए क्या ठीक है और मेरे लिए क्या ठीक नहीं है, वो पहले अगर सिखाया जाए और वो जितना जल्दी बचपन में सिखाया जाए उतना आदर्श है। खैर, हम जिस व्यवस्था में हैं वहाँ वो पॉसिबल नहीं है। जब सिखाया जाए, उसके बाद अपनी इच्छाओं की पूर्ति उस न्याय-अन्याय, सत्य-असत्य, योग्य-अयोग्य का वो धार्मिक विचार को लेके हमको करना है। और वो जब हम करते हैं, तब हम पाते हैं कि जिस इच्छा या वासना से मैं लिप्त हूँ और मैं ये सोचता हूँ कि मेरे जीवन का लक्ष्य इसी में है, वो तब समझ में आने लगता है कि ना, ये मेरा लक्ष्य नहीं है। मेरा लक्ष्य है इससे अधिक सुख, इससे अधिक आनंद, उसकी ओर मेरी गति होना। और वो गति का जो मार्ग है, वो जाने के लिए आपको अर्थ चाहिए होता है। जी। सो धर्म आता है, अर्थ आता है और काम आता है। हुँ, हुँ। अर्थात धर्म से आपको अर्थोपार्जन करना है, यानी कि आपको वो सारे संसाधन को जुटाने हैं। वो शारीरिक भी हो सकते हैं और बाहर के भौतिक भी हो सकता है, जिनको आप सेटिस्फाई करना चाहते हो, आप अपने जिंदगी में लाना चाहते हो, जीना चाहते हो, जिनकी आपको इच्छा है। जी। और फिर उसको करते हुए धर्म आपको दिखाएगा कि ना, अगर मैं बहुत अधिक पैसा चाहता हूं, उसमें भी मुझे नहीं सुख है।
मुझे बहुत अधिक पावर चाहिए, उसमें भी मुझे सुख नहीं मिल रहा है। मुझे बहुत अधिक कामनाएँ हैं, वासना है, उसकी तृप्ति में अगर मैं भी जा रहा हूँ, तो उसमें भी मुझे यही है कि उसमें मुझे सुख नहीं है। वाक़ई होता तो ये है कि जितना ज़्यादा मैं वासना में लिप्त हूँ, उतना मुझे उससे अधिक दुःख बाद में सहना पड़ रहा है। किसी दारू पीने वाले को पूछो कि हैंगओवर कैसा होता है? उसको समझेगा, बड़ा मुश्किल होता है। तो ऐसे ही अनेक रोग हो जाते हैं शरीर में अगर हम अधिक भोजन में अगर हम बहुत ही ज़्यादा जंक फूड खाएँ, तो शरीर की जो स्ट्रेंथ है वो नहीं बचती, तो वो हमें दुःख का कारण बनती है। धर्म, अधर्म, धर्म की परिभाषा को लेके जब आदमी अर्थ को जुटा के यानी संसाधनों को जुटा कर वो जब प्रवृत्त होता है इच्छाओं के अंदर, तब ये निश्चित रूप से मानो वो उसमें से बाहर आएगा। उसको किसी को बाहर लाने की ज़रूरत नहीं है। तो बॉटम लाइन ये है कि मोक्ष की ओर यानी साधना की ओर जिनको जो कह लो आप, स्वर्ग कह लो, वहाँ की जो प्रगति है, उसका मार्ग अत्यंत सरल है और उसके लिए किसी को आपको धक्का देने की ज़रूरत नहीं है। तो आपके प्रश्न का उत्तर देते हुए मैं यही कहूँगा कि जब हम वहाँ सनातन धर्म के प्रिंसिपल्स को शेयर करते हैं किसी के साथ, तो हम तब उनको ये नहीं कहते कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। तब सेंटर आइडिया ये होता है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या हमें नहीं करना चाहिए। अगर हम क्या करेंगे उसके फ़ायदे हैं, जो करना नहीं चाहिए वो करेंगे तो उसके नुकसान हैं। बस उतना ही एजुकेशन काफ़ी है जी, ये उनके जीवन के विवेक लिए। पर छोड़ देते ये हैं या बाद में उसका विवेक की जागृति वहीं से शुरू होगी जी, और वहीं से फिर उनका जो मार्ग है वो सन्मार्ग की ओर चले जाएँगे और उस सन्मार्ग में कामनाओं की धर्मयुक्त आपूर्ति भी योग्य है। जी, कोई उसमें बुराई नहीं है। ये है हमारा सनातन धर्म। जी। तो वहाँ पर बहुत सारे इंडियंस हैं जी। और बहुत सारे ऑस्ट्रेलियन हैं। हाँ जी, तो जो बहुत सारे ऑस्ट्रेलियन अंग हैं, तो क्या वो भी प्रभावित होते हैं? वो भी जुड़ रहे हैं? ऐसा भी कुछ अनुभव रहा है? हमारे साथ हमारी जो व्यवहार की ज़िंदगी है, जीवन जो है, उसमें हमारे साथ दोनों जुड़ते हैं। हमसे वहाँ के जो ऑस्ट्रेलियंस हैं, जो वहाँ आके बसे हैं, जो यूरोपीय देशों से आके बसे हैं, वो जुड़ते हैं और हमसे हमारे भारतीय भी जुड़ते हैं। तो स्वाभाविक है कि जब कोई अ, पश्चिमी देश के लोग हमसे जुड़ते हैं, तो उनके पास सनातन की या हिंदू की जो विधा है उसका उनको अधिक पता नहीं होता है। पता नहीं है, हाँ। लेकिन मैंने अब तक ये पाया है कि जो मेरे से बहुत करीब आए हैं, उन सब में ये जिज्ञासा रही है कि ये भारतीयता है क्या? वो जानने की उनको हमेशा जिज्ञासा रही। तो उस जिज्ञासा की संतुष्टि के लिए जब मैं उनको हमारे जो प्राथमिक प्रिंसिपल हैं, जिनको धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष कह सकते हैं, जीवन को जीने की पद्धति को आश्रम कह सकते हैं और हमारी जो समाज व्यवस्था है, जिसको हम वर्ण कह सकते हैं। तो हमारी वर्ण व्यवस्था यानी वर्णाश्रम और हमारी जो विधा है जिसको धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष हमारे 4 पिलर हैं, जिस पर हमारे जो मानव जीवन का जो सर्जन होता है, इस मनुष्य देह में आके, वो उनको बताया जाता है। उपयुक्त समय पे, उपयुक्त मात्रा में उन्हीं की भाषा में बताया जाता है, उतना ही बताया जाता है। जब उसमें वो अधिक से थोड़ा समझने लगते हैं, तो भी करीब आ जाते हैं, तब उनकी भूख थोड़ी और बढ़ जाती है। जी। और जैसी भूख उसी के अनुसार भोजन। भूख के अनुसार फिर भोजन, फिर अगर उनकी रुचि रही अग्निहोत्र में, तो हम वहाँ रेगुलरली अग्निहोत्र के क्लास करते हैं। उनको छोटा-सा अग्निहोत्र सिखाते हैं और बड़े ही तन्मयता से और बड़े कर्तव्य पालन की भावना से वो लोग सीखते हैं और करते भी हैं। उसके बाद उसको वो कंटिन्यू रखते हैं। ये बहुत अच्छी बात है उनके लिए। तो जब वो जुड़ते हैं, तो ऐसा कुछ है कि कुछ इस खास तौर से उन्हें बताते हैं कि ये ज़रूर कीजिएगा या उनके विवेक पर छोड़ देते हैं, ये अच्छा है, ये बुरा है? हम अपने जीवन के जो पिछले जन्मों के कर्म हैं और इस जन्म के हमारा जो परिवेश हमें मिला है, उसको लेके हमारी एक एक गति बनती है। हर मनुष्य की एक गति बनती है। उस गति में वो किसी स्तर पर वो इंसान खड़ा होता है। तो बस वहीं से उसको पकड़ना है। हमें उसको कहीं से खींचना नहीं है। अगर हमें ज़्यादा पता है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो उसको फ़ायदा होगा उसका। ये ऐसी ही बात हो जाएगी
कि जैसे लड्डू खाना अच्छा है, लेकिन 2 महीने के बच्चे को तो लड्डू नहीं दे दोगे ना, उसको तो बदहज़मी हो जाएगी। तो वैसे ही हम जब अपने वहाँ के ऑस्ट्रेलियन के साथ जुड़ते हैं, तो उनकी जहाँ रुचि होती है, जहाँ उनकी जिज्ञासा होती है, बस वहाँ वहाँ से हम उनको शुरू करते हैं। लेकिन अग्निहोत्रा प्रथम उनको समझाते हैं, और उसका कारण भी मैं आपको बता देता हूँ। वो इसलिए क्योंकि अग्निहोत्रा सीधा ही हमारे एनवायरनमेंट को और हमारे फिज़िकल और हमारे मेंटल लेवल को सीधा ही इफ़ेक्ट करेगा। आपने शुरू किया, उसी दिन से आपको उसका फ़ायदा है। वो ऐसे गोली की तरह काम और करता अच्छे है। तरीके से समझ पाएँगे अगर हाँ शुरू जी, करेंगे और तो। उसका जी। जो साइंटिफिक बेस है उसको बता के उसके बाद जब उनको कहेंगे, तो उनको समझ में आता है कि ये केवल कर्मकांड नहीं है, ये कोई अंधानुकरण नहीं है, ये मुझे कोई कन्वर्जन की प्रोसेस में नहीं ले जा रहे हैं। ये मुझे समझ में आता है कि मेरे लिए ठीक है, इसलिए मैं कर रहा हूँ। जैसे कि मैं सनबेथिंग के लिए जाता हूँ, मुझे पता है कि मैं सनबेथिंग करूँगा तो मुझे विटामिन डी मिलेगा। वैसे ही उनको समझाया जाता है कि अग्निहोत्र में जाने वाली वो जो औषधियाँ हैं, वो उनकी उचित मात्रा में, उचित समय पर शुद्ध घी के साथ अगर डाली जाएगी, तो उसके जो नैनो पार्टिकल बनेंगे, वो आपके शरीर के, आपके मन के और आपके जो सूक्ष्म शरीर है जिनको कहते हैं, उस हर स्तर पर असर करते हैं, और स्वाभाविक रूप से उसका पॉजिटिव इफ़ेक्ट आता है। जी, तो इस तरीके से आप जागरूकता फैला रहे हैं। आपका जो वर्क प्लेस है, क्या वहाँ भी आप अपने एम्प्लॉइज़ को बताते हैं, वैदिक बातें बताते हैं? क्या आचरण करना चाहिए, जीवन कैसे चलना चाहिए इसके बारे में? वहाँ की जो सामाजिक व्यवस्था है, और जैसा वहाँ का जो लीगल स्ट्रक्चर है, उसमें आप किसी को अपने विचारों को थोप नहीं सकते। हालाँकि ये कोई सो कॉल्ड सांप्रदायिक या सो कॉल्ड धार्मिक, जिसको अंग्रेजी में मैं कहूँगा कि कोई रिलीजियस कॉन्सेप्ट नहीं है, जो हम बात करते हैं। लेकिन उस गवर्नेंस सिस्टम में उसका कोई एप्रिसिएशन सीधा नहीं हो पाएगा, इसलिए उसको आप सीधा नहीं बता पाओगे या उसको सीधा इम्प्लीमेंट नहीं कर पाओगे। हालाँकि एजुकेशन सिस्टम जिसके साथ मैं जुड़ा हूँ, उसमें ये कुछ लंबी प्रोसेस है, लेकिन हो सकता है। लेकिन करंटली हम लोग नहीं करते वो काम। लेकिन कई ऐसी चीज़ें हैं जो जैसे मोरल वैल्यूज़ की हम बात करते हैं, तो वहाँ पर क्या जो लोग जुड़ते हैं, तो क्या ये देखा गया है कि पहले जो उनकी लाइफ़ थी और अब की जो उनकी लाइफ़ है, हो सकता है पहले वो गलत आचरण में फँसे हों, कुछ गलत कर रहे हों और जुड़ने के बाद एक बहुत ज़्यादा परिवर्तन हुआ है। क्या ऐसा देखने को मिलता है? और जो दूसरे के लिए प्रेरणा बने कि जुड़ने से इनकी ज़िंदगी बहुत अच्छी हुई है? जी, ऐसा ऐसा हुआ है। हमारे साथ जुड़ने के बाद जिन लोगों ने रेगुलर अग्निहोत्र शुरू किया है, उनको अपने आप में जो अग्निहोत्र का जो प्रभाव है, वो दिखा है। वो बहुत अधिक दिखा है। लेकिन जहाँ किसी और को देखने की बात है कि लोग समझ पाएँ कि इसके अंदर कोई पॉज़िटिव कंट्रीब्यूशन आ रहा है कि नहीं, वो थोड़ा लंबा प्रोसेस है। ऐसा क्यों? क्योंकि मेरा व्यवहार आपसे जो होगा, उससे आप मुझे नापोगे, ठीक है? लेकिन अगर मेरे अंदर कुछ चेंज बदलाव आ रहा है, मेरे लिए आ रहा है, वो आप उसको अनुभव नहीं कर पा रहे हो, नहीं कर पाओगे। तो अभी जो जब तक वो जो लोग हैं, जो अपने आप में अभी जो उसका बेनिफिट पा रहे हैं, वो जब तक समाज में जाके वो काम शुरू नहीं करेंगे, तब तक लोगों को नहीं दिखेगा वो। तो मेरे ख़्याल से वो शुरू भी करते होंगे, एक-दूसरे को बताते होंगे कि ये सही है, ये गलत है। वो जनरली हमारे पास भेजते हैं कि जी, सुधीर जी को ज़्यादा अधिक पता तो है, आपका मार्गदर्शन तो मिलता होगा। मेरे मार्गदर्शन उनके मार्गदर्शन के लिए वो मेरे पास भेज देते हैं। तो इसीलिए इस तरह से बढ़ते-बढ़ते अभी 5000 लोगों से मेरा संपर्क हो जी, चुका है, जी। पिछले 11 सालों में। बहुत-बहुत प्रशंसनीय है आप हमसे जुड़े, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद और हमने जाना कि पर्थ में जहाँ संसाधन अभी हम लोग उतना नहीं पहुँचे हैं आर्य समाज के दृष्टिकोण से, फिर भी आप व्यक्तिगत रूप से जुड़कर 5000 लोगों को उनकी जड़ों से जोड़ना और जो ऑस्ट्रेलियंस हैं उन्हें आर्य समाज के लाभों से अवगत कराना, बहुत ही प्रशंसनीय है। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। आपका भी धन्यवाद है, और आपके चैनल का भी मैं धन्यवाद करूँगा। जी, तो देखा आपने कि ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में भी सुधीर जी सक्रिय हैं और आर्य समाज के कार्यकर्ता के रूप में जो वहाँ भारतीय हैं उन्हें अपनी जड़ों से जोड़ रहे हैं और ऑस्ट्रेलियंस को भी लाभ मिल रहा है, वैदिक लाभ मिल रहा है, उनका जीवन संवर रहा है और अपने जीवन को एक नया आयाम दे रहे हैं। इसी प्रकार के ज्ञानप्रद बातों को हम अगले पॉडकास्ट में भी लेकर आएंगे, तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। सादर नमस्ते।